क्या आपने कभी शाम के उस विशेष पल को महसूस किया है जब सूरज अभी पूरी तरह डूबा नहीं होता, आसमान में एक अजीब सी नारंगी और बैंगनी रोशनी फैली होती है, हवा अचानक शांत हो जाती है और मन बिना किसी कारण के एक गहरी उदासी और एक गहरी शांति दोनों को एक साथ महसूस करने लगता है। मानो पूरी सृष्टि एक पल के लिए अपनी सांसें रोक लेती हो, मानो आसमान और धरती के बीच का पर्दा उस क्षण थोड़ा पतला हो जाता हो। अगर आपने ये अनुभव किया है तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। सदियों से असंख्य भक्तों, संतों और साधकों ने इस समय को कुछ विशेष बताया है और हमारी सनातन परंपरा में इस पल का एक नाम है, एक पहचान है, एक गहरा रहस्य है। यही वो समय होता है जिसे हमारे शास्त्रों में प्रदोष काल कहा गया है। प्रदोष अर्थात वो संधि बेला जब दिन और रात का मिलन होता है, वो क्षण जब प्रकाश और अंधकार के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है और भक्तों का विश्वास है कि यही वो समय है जब भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा इस धरती पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। कहा जाता है कि इस समय शिवजी स्वयं अपने गणों के साथ कैलाश से उतरकर भ्रमण करते हैं और जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं उन तक उनकी कृपा बिना किसी बाधा के पहुंचती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के लगभग 1 घंटे बाद तक रहता है। ये वो समय होता है जब न पूरी तरह दिन होता है न पूरी रात। प्रकृति एक संक्रमण की अवस्था में होती है। इस समय की अपनी एक अलग ही भाषा होती है। पक्षी अपने घोंसलों को लौटने लगते हैं, मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, धूप और अगरबत्ती की सुगंध हवा में घुलने लगती है और जो व्यक्ति उस पल में थोड़ा रुककर भीतर की ओर देखता है उसे एक ऐसी शांति मिलती है जो दिन की व्यस्तता में कहीं खो गई थी। सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि प्रदोष के इस संधि काल में त्रिकाल, भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही बिंदु पर मिलते हैं और इसीलिए इस समय की गई प्रार्थना, ये जप, ये ध्यान सामान्य समय की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि आखिर ये समय इतना विशेष क्यों है? क्या केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कुछ और भी है? जब दिन चल रहा होता है, हमारा मन हजारों दिशाओं में बटा होता है। काम की चिंता, संबंधों की उलझनें, भविष्य की योजनाएं, अतीत के पछतावे, ये सब मिलकर एक ऐसा सामूहिक मानसिक शोर बनाते हैं जिसमें भीतर की कोई भी सूक्ष्म आवाज दब जाती है। इस शोर में भगवान की वाणी भी पहुंचती है लेकिन हम सुन नहीं पाते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, शरीर और मन दोनों एक सहज संक्रमण की अवस्था में आते हैं। दिन की गतिविधियां धीमी पड़ने लगती हैं, वातावरण में एक विराम आता है और उसी विराम में मन अपने आप भीतर की ओर मुड़ने लगता है, जैसे दिन भर तेज बहने वाली नदी किसी शांत झील में आकर ठहर जाती है। प्रकृति भी उस समय एक विशेष अवस्था में होती है। न तेज धूप होती है जो ऊर्जा को बाहर खींचे, न घना अंधेरा जो चेतना को ढक ले। वो एक ऐसा मध्य बिंदु होता है जहां मनुष्य की आत्मा और परमात्मा के बीच का वार्तालाप सबसे सहज और सबसे स्पष्ट हो जाता है। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्षों की साधना से ये जाना था कि यही वो क्षण है जब मनुष्य की चेतना सबसे अधिक ग्रहणशील होती है, जब प्रार्थना केवल होठों पर नहीं रहती बल्कि बहुत गहराई तक उतर जाती है। और इस समय को जिस देवता से जोड़ा गया है वे हैं महादेव, भगवान शिव। शिव जी को समझना अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है। वे केवल संहार के देवता नहीं हैं, वे सृष्टि के सबसे बड़े वैरागी भी हैं, सबसे भोले भी हैं और सबसे बड़े करुणामय भी। जो कोई उनके पास आता है रिक्त हाथों से, टूटे मन से, बिना किसी शर्त के, वे उसे कभी खाली नहीं लौटाते। पुराणों में वर्णित है, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला और पूरी सृष्टि उसकी ताप से जलने लगी, तब न ब्रह्मा आगे आए न विष्णु, केवल शिव ने वो विष अपने कंठ में धारण किया और सृष्टि को बचाया। ये उनका स्वभाव है। वे जो सबसे कठिन है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। शिव की चेतना में एक ऐसी स्थिरता है जो न काल से डरती है न परिस्थिति से। वे शमशान में भी उतने ही प्रसन्न हैं जितने कैलाश पर। वे तांडव में भी उतने ही संतुलित हैं जितने गहरे ज्ञान में। और यही वो गुण है जो प्रदोष काल की संधि बेला से सबसे अधिक मेल खाता है,
क्योंकि वो समय भी न पूरी तरह प्रकाश है न पूरी तरह अंधकार। वो दोनों के बीच का वो विशाल मौन है जहां दोनों का अस्तित्व है। संत और साधक कहते हैं प्रदोष काल और शिवजी की चेतना में एक गहरा समानांतर है। जिस तरह ये काल न दिन है न रात, एक पवित्र मध्य अवस्था है, उसी तरह शिवजी की सत्ता भी न केवल सृष्टि में है न केवल शून्य में। वे उस स्थान पर विराजमान हैं जहां दोनों मिलते हैं, जहां अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। इसीलिए माना जाता है कि प्रदोष काल में की गई शिव आराधना, चाहे वो ओम नमः शिवाय का जप हो, महामृत्युंजय मंत्र हो या केवल मौन में बैठकर शिव जी का स्मरण हो, ये सब सामान्य समय से कई गुना गहराई से फलित होता है। जब वातावरण स्थिर हो, मन संक्रमण में हो और शिव जी की कृपा विशेष रूप से सक्रिय हो, तो प्रार्थना एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। हमारे शास्त्रों में एक बात बार बार कही गई है, शिव जी सबसे सरल देवता हैं। उन्हें न भव्य पूजा चाहिए, न महंगे उपचार, बेलपत्र, जल और एक सच्चा मन, बस इतना काफी है। लेकिन प्रदोष काल में ये और भी सरल हो जाता है। कहा जाता है कि इस समय शिवजी स्वयं भ्रमण पर होते हैं। वे अपने भक्तों के निकट होते हैं। जो उस समय उनका स्मरण करता है, चाहे घर में हो, मंदिर में हो या किसी एकांत में, शिवजी उसकी पुकार को उसी प्रकार सुनते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चे की पुकार सुनता है। भक्तों का विश्वास है कि प्रदोष के इस काल में शिवजी की कृपा से भय का नाश होता है, जीवन में आई बाधाएं शिथिल पड़ने लगती हैं, मन को एक अकारण साहस और स्थिरता मिलती है, और जो सबसे बड़ी बात है, एक ऐसी आंतरिक शांति मिलती है जो दुनिया की कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। जो लोग वर्षों से प्रदोष काल में शिवजी का ध्यान करते आए हैं, उनमें से कई ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त कर पाना मुश्किल है। किसी को उस समय बैठकर जप करते हुए ऐसा लगा मानो शरीर हल्का हो गया हो, जैसे कोई भार जो वर्षों से कंधों पर था वो किसी ने उठा लिया हो। किसी ने बताया कि मन में चल रहे किसी पुराने भय का जो वर्षों से नहीं गया था, वो उस शाम अपने आप ही घुलने लगा। और कई साधकों ने ये भी कहा है कि उस समय ध्यान में बैठने पर एक विशेष प्रकार की ठंडक का अनुभव होता है, एक आंतरिक शीतलता जो न ऋतु से आती है न पंखे से। एक वृद्ध संत ने एक बार कहा था, प्रदोष में जो भी शिवजी के सामने खड़ा होता है वो खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ न कुछ लेकर जाता है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे। और जो लोग इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं, वे धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि जीवन में एक अदृश्य सहारा है, एक ऐसा आश्वासन जो शब्दों में नहीं मिलता लेकिन अनुभव में अवश्य मिलता है। भक्त इन अनुभवों को महादेव की कृपा से जोड़कर देखते हैं और उनका कहना है कि जो एक बार सच्चे मन से प्रदोष काल में शिवजी के पास बैठता है, वो बार बार उस अनुभव को पाने के लिए लौटता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी समझ लेनी चाहिए। शिवजी की कृपा केवल प्रदोष काल तक सीमित नहीं है, वे तो महाकाल हैं, समय के भी स्वामी। वे हर पल, हर क्षण, हर सांस में उपस्थित हैं। जो उन्हें किसी भी समय, किसी भी अवस्था में याद करता है, शिव उससे कभी दूर नहीं होते। लेकिन प्रदोष काल की विशेषता यह है कि उस समय मनुष्य का मन स्वयं अपनी सहज अवस्था के सबसे निकट होता है। दिन का शोर थम चुका होता है, रात की नींद अभी नहीं आई होती, और उस मध्य में एक ऐसा द्वार खुलता है जहां से भक्त और भगवान के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। सदियों से संत और ऋषि एक ही बात कहते आए हैं कि अगर जीवन में शांति चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए और उस अदृश्य शक्ति का स्पर्श चाहिए जो हर कठिन समय में संभाल ले, तो कभी कभी शाम की उस संधि वेला में कुछ पलों के लिए सब कुछ छोड़कर शिवजी के सामने बैठ जाना चाहिए। कुछ ही मिनटों की ये उपस्थिति पूरे दिन की, पूरे जीवन की ऊर्जा को बदल सकती है। और ये कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं मांगता, न महंगी सामग्री, न घंटों की पूजा। बस एक दिया जलाइए, एक पल के लिए बाहर की सब आवाजें बंद कीजिए और भीतर से शिवजी को पुकारिए। वे पहले से वहां हैं, बस आपके देखने की देर है। शायद इसीलिए जब शाम के उस विशेष पल में हवा अचानक शांत हो जाती है और मन बिना कारण किसी अनजान दिशा में खिंचने लगता है, तो वो कोई संयोग नहीं होता, वो एक निमंत्रण होता है। एक ऐसा निमंत्रण जो शब्दों में नहीं आता,
जो किसी संदेशवाहक के जरिए नहीं आता, बल्कि सीधे आत्मा तक पहुंचता है। भक्तों का विश्वास है कि वही वो क्षण होता है जब महादेव की कृपा इस धरती पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। भले ही हम उन्हें आंखों से न देख पाएं, उनका स्पर्श उस शांति में होता है, उस ठंडक में होता है, उस अकारण आश्वासन में होता है जो हृदय को बिना किसी कारण के ये बता देता है कि सब ठीक होगा। हर हर महादेव।